हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। वन मोर क्वेश्चन देखो बेटा, जेडब्ल्यू मेंस 27th जान के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100% रहता है कंपलसरी। वो कोई भी मॉडल में हो, वेक्टर में रह सकता है या कार्टेशियन में रह सकता है, बट 100% शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। जैसे कि पिछले साल एक लॉजिक चैप्टर था, मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते थे उसको, उसका भी क्वेश्चन हर बार रहता था। उसके क्वेश्चन भी आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, कल के बैच के बच्चों के लिए बता रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उतने एक बार देख लो बेटा। वो क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और रहेगा ही रहेगा। वो मॉडल चेंज करके रहेगा बट क्वेश्चन पक्का रहेगा। ओके, लॉजिक में जैसा पिछले साल लॉजिक चैप्टर था, वहां से क्वेश्चन कंपलसरी रहता था, बट इस बार लॉजिक चैप्टर डिलीट किया गया तो लॉजिक चैप्टर नहीं है। तो इसलिए आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंपलसरी याद रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन कंपलसरी कल रह सकता है। ओके, आप चलते बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी रहेगा, कैलकुलेशन बहुत बकवास कैलकुलेशन रहेगा, तो थोड़ी सा कंफ्यूज करेगा आपको, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ओके, आपको पता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दो तरीके से कर सकते हैं, या कार्टेशियन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो फिर वेक्टर में कन्वर्ट करके वेक्टर के फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, एकदम इजी वे। देखो बेटा, ये भी कल के शिफ्ट में पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट 27th जन 2024 जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है बेटा। ये भी ध्यान से देख लो, हर बार रिपीट होता है बेटा ये क्वेश्चन। मुझे लगता है ये कभी भी आता ही है, इसका कोई मतलब ये नहीं कि नहीं आता, ऐसा नहीं, आएगा जाएगा 100%। ओके, बट थोड़ा सा मॉडल चेंज करके रहेगा, बिकॉज ऑफ लाइन है, इस बार प्लेन नहीं है, तो लाइन से ही क्वेश्चन आता है, 3D लाइन। ओके, देख लो बेटा, तो यहां पे देखो बेटा, मेन बात ऐसी है कि जो इक्वेशन दिया है डायरेक्ट दिया है बहुत जगह, बस एक ही क्वेश्चन ये जो ये वाला है, थोड़ा सा उसको कॉमन निकाल के आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाकी सब बरोबर है। ठीक है, तो इसमें से मैं काम करता हूं, r इज इक्वल टू आई, वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते, आई माइनस जे और माइनस प्लस के। ठीक है, आपको पता है प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, लैम्डा इंटू 2i प्लस 4j प्लस 3k, 4j प्लस 3k, एकदम सिंपल। ठीक है, अब चलते बेटा दूसरा इक्वेशन बनाने के टाइम पे इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 किए तो कितना इक्वेशन में आ जाता, 5/2 हो जाता है यहां पे, और बाकी सब सेम ही रहेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा। मुझे लगता है यहां पे सबसे पहला इक्वेशन बनेगा i x माइनस x1 बोले तो -1/2i, उसके बाद माइनस दिया मतलब ये प्लस ही रहेगा, प्लस का माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस 2j, उसके बाद 0k क्योंकि z1 नहीं है, और प्लस म्यू इंटू क्या लिख लेता बेटा, 5/2i प्लस 3j प्लस 6k। ये होगा बेटा अपना विच इक्वेशन बेटा, वेक्टर इक्वेशन बन गया। ओके, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट क्या लिख लेता बेटा, b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ओके, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए बेटा। दूसरी बात, सर अगर हमने इसको कार्टेशियन से किया, कर लो बेटा, मुझे लगता है ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन नीचे भी बकवास फॉर्मूला याद रहता कभी नहीं रहता, बेटर देन ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते a2 माइनस a1 की। क्या करेंगे बेटा, a2 माइनस a1, उसके बाद क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। a2 माइनस a1 बोलो तो कितना बेटा, a2 बोलो तो कौन है मेरे पास, a1, ये देखो बेटा, ये a1 है और ये a2, ये b1 है और ये पूरा b2। a2 बोले तो 1/2i प्लस 2j प्लस 0k माइनस i प्लस j माइनस k, साइन चेंज हो जाता, तो सिंप्लीफाई किया तो कितना बेटा, 1/2 माइनस i, तो आंसर कितना आएगा बेटा इसका, 1/2i माइनस i। ओके, उसके बाद 2j बोले तो 3j और माइनस k, तो 2i बोले तो इसका आंसर भी कितना आता बेटा, -1/2i 3j माइनस k। ये होगा बेटा आपकी किसकी वैल्यू होगा बेटा, a2 माइनस a1 की। अब उसके बाद करना क्या बेटा, आपको b1 क्रॉस b2 करना बेटा, b1 क्रॉस b2, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, i प्लस j प्लस i j k, क्रॉस मालूम है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर से भी क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, क्रॉस और डॉट। ठीक है, अब चल बेटा देखते हैं, i j क्रॉस बोले तो b1 क्रॉस b2, b1 बोले तो कौन है, 2 4 3, 2 4 3, उसके बाद 5/2 3 और 6। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देख लो बेटा, क्रॉस मालूम है आपको, i के अपोजिट में कौन आता, 6 4 = 24, 3 3 = 9, माइनस j बोले तो कितना आता बेटा, ध्यान से देखना, 6 2 = 12, और माइनस कितना लिख लेता बेटा, 5 3 = 15, 15/2। कभी भी याद रखना प्लस का माइनस लिखना है बीच वाला, और उसके बाद प्लस k, 6 3 2 = AD माइनस BC,
5 4 जा 20, 20 बाय 2, दिख रहा है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। AD माइनस BC, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 बाय 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई देखो बेटा, 24 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, आपको कितना बचेगा देख लो बेटा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा। 24 में से अगर 9 गया तो 5 और 4 गया, मतलब कितना बचेगा बेटा, 15 बचेगा। और उसके बाद इसको क्रॉस करूंगा तो कितना बेटा, 24 माइनस 15 डिवाइड बाय कितना, 2, ठीक है। और यहां पे देख लो बेटा, मेन बात क्या आती, 10, कितना लिख लेता बेटा, 6 माइनस 10 बोले तो -4k, ठीक है। 15i, उसके बाद 24 में से अगर 15 जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, 9/2j और -4k। अब इसका क्या करना है बेटा, आपको मैग्नीट्यूड करना है। मैग्नीट्यूड मतलब मालूम है ना, b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 मतलब क्या आता बेटा, अंडर रूट ऑफ, देख लेना, 15 स्क्वायर कितना 225 और 9 स्क्वायर 81/4, 4 स्क्वायर कितना 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो बेटा कितना आता आंसर, मुझे लगता है 25 225 4 जा 225 4 जा, ओके, 4 5 जा 21 कैरी, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 900 आ जाता बेटा, ठीक है। कितना आएगा, क्योंकि देखना 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 900 और 81, 16 4 जा 64, होल अपॉन कितना बेटा 4, ठीक है। तो पूरा होल अपॉन मैंने 4 लिख दिया। तो 981 और 64 ऐड कर दो बेटा, कितना होगा 981 और 64, 4 5, 8 और 6 कितना 14, 1 कैरी, 1045 नीचे का डिनोमिनेटर आ गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो मैं इसको क्या लिख लेता, अंडर रूट 1045 डिवाइड बाई कितना 2। किसकी वैल्यू है बेटा, ये b1 क्रॉस b2, ओके। अभी आगे करना बेटा, मुझे लगता है इधर वाले को उड़ा देता हूं थोड़ा सा, ओके, इधर साइड वाला निकाल देता हूं, b1 क्रॉस b2 रख लेता, ओके। अभी डालते बेटा फॉर्मूले में, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कितना है, -1/2i प्लस 3j माइनस k डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है 15i माइनस 9/2j माइनस 4k, ओके। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से करना। होल डिवाइड बाय, अंदर आंसर कितना है बेटा, नीचे अंडर रूट ऑफ 1045 अपॉन 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट ये हो गया। अब चलो बेटा इनका डॉट कर दो, अब इसको मैं उड़ा देता हूं, 15 इंटू -1 बोलो तो क्या लिख लेता बेटा, -15/2 लिखता, क्योंकि डॉट उड़ जाता। फिर 9 3 जा कितना बेटा 27/2, ओके। और माइनस इंटू माइनस कितना +4 अपॉन अंडर रूट कितना बेटा 1045 अपॉन 2, ओके। अब मुझे लगता है आपको दिख रहा है आंसर, ये दोनों में एक हो सकता है, क्योंकि नीचे 1045 मतलब कंफर्म ही है, ओके। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई किया तो कितना 27 और 15 कितना हो जाएगा बेटा, 12 1 कैरी करूंगा 3, 42 आ जाएगा, 42/2, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम करना है। सेम किए तो देखो बेटा इसका आंसर क्या आता, 12 1 कैरी 3 + 1 4, मतलब -42/2 प्लस 4 अपॉन क्या लिख लेता, अंडर रूट 1045 होल अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 टेबल से मेरे ख्याल से कट जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, तो -21 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, मेरे को बता दो। d इज इक्वल्स टू, देखो 21 माइनस 4, अगर 20 माइनस 1 16 होता, बट यहाँ पे 21 और 4 अगर माइनस करते हो तो कितना आ सकता आंसर, एनीबॉडी, 17 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, d प्लस 17 अपॉन 1045 डिवाइड बाई 2, उधर जाएगा तो d की वैल्यू क्या आती, 17 2 जा 34 अपॉन 1045, ये आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ रहा बेटा, 34 अपॉन अंडर रूट 1045, 1045, ठीक है। अब 1045 मतलब विच ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है। कंपलसरी आता बेटा ये क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है 100 बार, ओके। कंपलसरी रिपीट होता बेटा इस मॉडल का,
हर बार आपको पेपर में दिख ही जाता है। जैसे लॉजिक का दिखता था टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, बहुत सारे बच्चे नाराज है क्योंकि सर वो इजी वाला चैप्टर उड़ा दिए, तो वो इजी था और मुझे लगता है उसके आंसर भी फटाफट निकल जाते थे। लॉजिक वाला टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, वैसी टाइप का क्वेश्चन ये है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसमें कभी कभी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी पूछा जाता, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ध्यान दो, या फिर एंगल बिटवीन पे ध्यान दो, कंपलसरी आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे करते बेटा, पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाता हूं, बस मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन डालूंगा जो आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको एक वीडियो देख के खत्म, दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूरे एक एक वीडियो बना रहा हूं, मतलब 5 मिनट या 2 मिनट के बीच में। ठीक है,